डॉक्टर गालिया फ़ारूक से, जो कि माजूर बच्चों के लिए एक मसीहा बन चुके हैं। इन्होंने एक अपनी वर्कशॉप बनाई है जहां पर माजूर अफराद के जो अज़ा के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि उनको चलने फिरने के लिए काबिल बना देती हैं। कि माजूरी जो होती है ना वो जिस्मानी नहीं होती है। माजूरी वो होती है कि एक पढ़ा लिखा आदमी गाड़ी से उतरता है और उसको बोलने की भी तमीज नहीं होती, वो होती है माजूरी। ये माजूरी नहीं होती, ये लोग स्पेशल, ये बच्चे जो ये स्पेशल किड्स होते हैं। रिसेंटली एक जो बच्चा है वो 16 साल के बाद चला है और वो डायलिसिस का भी पेशेंट था। मेरे लिए वो दिन ईद का दिन था। और अज़ा कौन कौन से बनते हैं इसमें? जिन लोगों की शुगर या एक्सीडेंटल कोई मतलब टांग कट जाती है उनको आर्टिफिशियल लिम्स दी जाती हैं। पोलियो के बच्चों के लिए ब्रेसेस होती हैं, AFOs होते हैं, KFOs होते हैं और जितना भी ऑर्थेटिक प्रोस्थेटिक का सामान है। और हम इस वक्त अपनी इस वर्कशॉप में मैन्युफैक्चरर भी खुद हैं। हमारे पास इस वक्त इस इंस्टीट्यूट में पूरे पाकिस्तान से पेशेंट आ रहा है, सिंध से, KP से, बलोचिस्तान से, पंजाब से। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर गालिया फ़ारूक से, जो कि माजूर बच्चों के लिए एक मसीहा बन चुके हैं। इन्होंने एक अपनी वर्कशॉप बनाई है जहां पर माजूर अफराद के जो अज़ा के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि उनको चलने फिरने के लिए काबिल बना देती हैं। इनसे बात करते हैं ये सिलसिला कब से जारी है और ये जो इतना बड़ा काम है जो कि जो उम्मीदें होती हैं उनको पूरा करती हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, बताइएगा कि कब से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये जो सारा काम है कैसे कर रही हैं आप? ये सिलसिला तो फैजान शुरू हुआ 1963 से। माय लेट जो फादर इन लॉ थे डॉक्टर खालिद रशीद साहब, उसके बाद ये बेड़ा उठाया डॉक्टर फारूक रशीद साहब, माय लेट हस्बैंड, और उसके बाद ये ट्रैवल हुआ मेरे पास 2024 में। लेकिन काम मैं यहाँ पर लास्ट 18 ईयर्स से कर रही थी। वर्किंग जो आप लोगों ने अब सोशल मीडिया पर देखनी शुरू की वो लास्ट 1.5 साल की है। काम तो अभी तक जितना खालिद रिहैबिलिटेशन सेंटर या फारूक फाउंडेशन कर चुकी है इसके लिए तो वक्त भी कम होगा। लेकिन अब क्योंकि जारी बात है हम लोग सोशल मीडिया पे हैं तो अभी हर बंदा इसको जानने लग गया है, पहचानने लग गया है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक तो 6 दिहाइयां तो हो चुकी हैं काम करते हुए। कि माजूरी जो होती है ना वो जिस्मानी नहीं होती है। माजूरी वो होती है कि एक पढ़ा लिखा आदमी गाड़ी से उतरता है और उसको बोलने की भी तमीज नहीं होती, वो होती है माजूरी। ये माजूरी नहीं होती, ये लोग स्पेशल, ये बच्चे जो ये स्पेशल किड्स होते हैं। ठीक है, मैं इनको सबसे पहले तो ये जो लफ्ज है ना, मैं इसके बड़ी खिलाफ हूँ कि इनको ऐसे ना कहा जाए, बुली ना किया जाए, किसी को भी बुली ना किया जाए। हर इंसान जो है ना वो 100% नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई कमियां होती हैं, कोताहियां होती हैं। तो ये चीजें जो होती है ना, ये मतलब इसको माजूरी का नाम देके उन बच्चों को हम पीछे नहीं फेंक सकते। जब बच्चे मेरे पास आते हैं, मतलब अभी एक रिसेंटली एक जो बच्चा है वो 16 साल के बाद चला है और वो डायलिसिस का भी पेशेंट था। मेरे लिए वो दिन ईद का दिन था जिस दिन वो चल के गया, अपने पाँव पे चल के अपने घर गया। मेरे लिए ये चीजें बहुत मानी रखती है, मेरे जीने की वजह है, मेरी जिंदगी है ये सब चीजें। सैकड़ों की तादाद में आपने बच्चों को उन चलने फिरने के काबिल बनाया। कोई ऐसा वाकया हो जो आपके भी दिल को छू गया? बिल्कुल है। मैं आज आप लोगों को बताती जाऊं कि एक बच्ची मेरे पास आई थी। उससे पहले मैं पाजेब जो लफ्ज है ना, पाजेब फुट बैंगल जिसको कहा जाता है, वो अच्छा नहीं समझती होती थी। उसने छोटी ईद से 3-4 दिन पहले उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो उसने एक बात की पंजाबी में, मैं पंजाबी में ही दोहराऊंगी कि अम्मा इस बार ईद मैं भी चांचरा पावांगी। तो मुझे उस दिन आइडिया हो कि एक पाजेब भी एक बच्ची का ख्वाब हो सकती है। ये बताइए कि अब तक कितने बच्चे यहाँ से रिहैब हो चुके हैं और कौन कौन से अज़ा आप बनाती हैं और टीम मेंबर्स में कितने लोग? रिहैबिलिटेशन, अगर मैं रिहैब का अंदाजा तो लगा ही नहीं सकती क्योंकि 1963 से टिल डेट सैकड़ों लाखों की तादाद में बच्चा। और अज़ा कौन कौन से बनते हैं इसमें? जिन लोगों की शुगर या एक्सीडेंटल कोई मतलब टांग कट जाती है उनको आर्टिफिशियल लिम्स दी जाती हैं। पोलियो के बच्चों के लिए ब्रेसेस होती हैं, AFOs होते हैं, KFOs होते हैं और जितना भी ऑर्थेटिक प्रोस्थेटिक का सामान है। और हम इस वक्त अपनी इस वर्कशॉप में मैन्युफैक्चरर भी खुद हैं। तो ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि फैसलाबाद के फर्स्ट मैन्युफैक्चरर हैं हम। और अल्लाह पाक, मेरी जो जितनी भी टीम है ये सब इस वक्त बिहाइंड द कैमरा खड़ी है, ये हैट्स ऑफ हैं जी। माशाल्लाह इस वक्त टीम में 14 लोग हैं जो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बेटियां भी यहाँ पर काम कर रही हैं माशाल्लाह। ऑर्थेटिक प्रोस्थेटिक है जी, और ग्राइंडर और सान मशीन सब चला रही हैं। अल्लाह पाक इन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये हैं तो मैं हूँ, टीम वर्क है। अच्छा, आइडेंटिफाई का ये होता है कि सबसे पहले तो फैजान यहाँ पर सिर्फ पेशेंट ही आता है।
ठीक है, क्योंकि 1963 से ये अदारा काम कर रहा है, तो हमारे जो पेशेंट हैं ना, उन्हीं को देख के और पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। उसके अलावा हम लोग मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं जहाँ पर आइडेंटिफाई पेशेंट्स को किया जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर कैंप्स होते हैं। हमारे पास इस वक्त इस इंस्टीट्यूट में पूरे पाकिस्तान से पेशेंट आ रहा है, सिंध से, केपी से, बलोचिस्तान से, पंजाब से। कोई ऐसा वाकया हो, कोई आउट ऑफ कंट्री से कोई आए हो, आपसे कांटेक्ट किया हो उन्होंने? बिल्कुल, मैंने अभी पहले भी अपने इंटरव्यूज में ये बात बताई है कि 3 पेशेंट हमारे पास यूके से आए थे, जिनको हमने रिहेबिलिटेट किया, उनको हमने वापस भेजा, और उसके बाद यूके क्लब फुट इनिशिएटिव ने एज अ एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो मुझे वहाँ पर अपॉइंट किया क्लब फुट के लिए। सोसाइटी के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगी जो इस तरह के लोग हैं, उन्हें बुली करते हैं और दूसरे अल्फाजों से बुलाते हैं, उनके लिए कोई ऐसा पैगाम क्या देना चाहेंगे? उनके लिए एक बड़ा सॉफ्ट सा मैसेज है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, जो स्पेशल किड्स होते हैं, ये बेसिकली फरिश्ते होते हैं, तो इनके लिए बड़ी अकीदत रखते हैं, बड़ा प्यार उन्हें रखते हैं, क्योंकि ये दुआएं देते हैं, तो इनसे दुआएं लेनी चाहिए, ना कि इनको बुली करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम आपके टाइम का। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है एक ऐसे सेंटर में जहाँ पर लोगों की खुशियों को देखा जाता है, जो उनके सालों साल से जो उनके ख्वाब होते हैं उनको पूरा किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। हमारा कोशिश थी कि हम आप तक पहुँचाएँ, और आज इस यूनिट का, बल्कि एक जन्नत का आपको विजिट करवाया। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह ने